नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश, जहां बात होगी कानपुर में डीएम सीएमओ का गृह युद्ध, बीजेपी नेता किसके विरुद्ध। दरअसल जब प्रशासनिक अमले में शासन का तड़का लग जाए तो क्या होता है, ये कानपुरियों से जानिए, क्योंकि इन दिनों कानपुर किसी योजना या प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि दो ताकतवर अफसरों की भिड़ंत से चर्चा में है। एक तरफ जिले के जिम्मेदार डीएम साहब हैं तो दूसरी तरफ शहर की सेहत के रखवाले सीएमओ साहब हैं, और इस भिड़ंत में अब उतर आए हैं राजनीति के खिलाड़ी। जी हां, बीजेपी के विधायक खुलकर सीएमओ के साथ खड़े हो गए हैं। कानपुर के विधायक सतीश महाना, एमएलसी अरुण पाठक से लेकर के सुरेंद्र मैथानी तक सभी ने सीधा सीधा एक लेटर लिखवा और सीएमओ के काम को सराहा है। उनका कहना है कि सीएमओ साहब को हटाना नहीं, सम्मान देना चाहिए। कहा तो यह भी जा रहा है कि विवाद की जड़ है सीएमओ पर उठे कुछ प्रशासनिक सवाल, जिन पर डीएम साहब ने सख्ती दिखाई, लेकिन अब राजनीति ने दखल दिया तो पूरी की पूरी कहानी ही पलट गई। अब सभी की निगाहें सूबे के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ की तरफ है। क्या वो इस प्रशासनिक बवाल में कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्या सीएमओ साहब का समर्थन सही है? ये सवाल अब सियासी गलियारों में भी उठ खड़ा हुआ है। और इस खबर पर हम आपको बताते, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है, विधायक सुरेंद्र मैथानी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। कानपुर में डीएम और सीएमओ का विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब जो शहर के जनप्रतिनिधि हैं वो उनके कार्यों की सराहना को लेकर एक चिट्ठी लिखी थी, उसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक उनसे बात करते हैं। विधायक जी, एक पत्र लिखा है सीएमओ का, किस प्रकार का पत्र है, क्या है ये? देखिए, इंडिविजुअल स्तर पर हमें या जनता ने, किसी ने भी, जो हम लोग जनता दर्शन करते हैं उस पर किसी ने भी हमें सीएमओ की शिकायत नहीं करी। जिलाधिकारी महोदय की ये शिकायत भी आती है कि वो टेलीफोन नहीं उठाते हैं, ये लोगों ने कहा जनता दर्शन में। तो एक जिलाधिकारी का नैतिक कर्तव्य होता है कि उसके अधीनस्थ पूरे प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी के प्रति उनकी पिता तुल्य जिम्मेदारी होती है, और इस प्रकार के किसी भी प्रकरण को सार्वजनिक रूप से लाना, जनता के बीच में जाना, इससे जनता को कोई मतलब नहीं, लेकिन सरकार की बदनामी होती है। हम सरकार के जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही खड़ी होती है। मुझे लगता है कि इस पर मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे, और मैं स्वयं भी जाकर के मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दूंगा। अगर इस प्रकार की गतिविधियां हैं तो मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दोनों लोगों को सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन जनता को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। जनता को अपने काम से मतलब है, और अधिकारी कर्मचारी जो प्रशासनिक दृष्टि से कानपुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को जनता को समर्पित कर रहे हैं, वो भ्रमित होते हैं और ऐसे गुटों में बंटने का अनावश्यक रूप से एक कारण बन जाता है जब किसी दो अधिकारियों के बीच में ऐसी जंग सार्वजनिक होती है। तो सार्वजनिक जंग हो जाने के कारण से दोनों लोगों पर, जिलाधिकारी कानपुर पर भी और सीएमओ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है कोई ऐसा वाक्य, हमारा अभी एमएलसी अरुण पाठक जी से बात हुई, माना जी से बात है, उन्होंने कहा है कि हमने जब भी कोई जनता से जुड़े कोई मामलों को लेकर सीएमओ को कहा है तो उन्होंने उसका सकारात्मक लिया है, चाहे आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हो या और भी कोई स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कोई काम कहा तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको निभाया था। क्या लगता है, तो इस प्रकार से लगातार जो मामला अब तूल बढ़ता चला जा रहा है, अलग अलग तरीके के पत्र उन्होंने उनके कार्य की सराहना की है, चाहे माना जी हो चाहे हमारे पाठक जी हो। देखिए, पैमाना जो हम लोगों की नजर में होता है वो जनता होती है, और हम जनता दर्शन करते हैं प्रतिदिन। जनता जिनकी शिकायतें करती है हम उससे आकलन करते हैं। जैसे कानपुर में तमाम विभाग हैं, समाज कल्याण विभाग है, केडीए है, नगर निगम है, बिजली है, तमाम विभाग हैं ऐसे जिनकी सारे लोगों की वो दिक्कतें हैं, जनता हम लोगों को बताती है। ऐसे में जब जनता किसी विभाग को लेकर के या किसी अधिकारी को लेकर के ऐसी टिप्पणी करती है तो हम लोगों के उस पैमाने में आकलन में आता है, यानी ये अधिकारी अपना आचरण ठीक नहीं कर रहे हैं, और इसकी जानकारी हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने मुखिया को दें, हम अपने विधानसभा के अध्यक्ष को दें, हम अपने मुख्यमंत्री जी को दें, जिसको मैं देने का भी काम करूंगा।
से विधायक उन्होंने बताया कि लगातार जिस प्रकार से जो पत्र वायरल हो रहे हैं वो बहुत ही वो है, क्योंकि जो अधिकारियों की बातचीत है वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, और अगर सार्वजनिक होती है तो बहुत बड़ी, मेरा ये मानना है कि जो भी इस कानपुर नगर में हो रहा है उसको लेकर जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं हमारे मुख्यमंत्री, उनको इसको सूचित किया जाएगा। कानपुर से वीडियो विक्रम के साथ दीप त्रिवेदी। तो दो प्रशासनिक अधिकारियों में जो गृह युद्ध छिड़ा है कानपुर के डीएम और सीएमओ साहब के बीच, आखिर कौन सही है कौन गलत है और किसका क्या कुछ कहना है, इसी पूरे मुद्दे में सीएमओ साहब का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए कि उनकी जुबानी स्पष्टीकरण क्या कुछ उन्होंने कहा है। नहीं, अभी देखो हुआ क्या है कि जितने भी ये इस तरह के थे जो वहाँ चोर बाजारी कर रहे थे, मक्कारी कर रहे थे, घपलारी कर रहे थे, जैसे डॉक्टर सुबोध हैं, उनको वो क्लिनिक रजिस्ट्रेशन देख रहे थे, आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो कि अब तक कैसे चल रहे थे। एक भी हॉस्पिटल की हमको फाइल नहीं मिली, ना हार्ड कॉपी ना सॉफ्ट कॉपी। हालत ये है कि सब फर्जी तरीके से ऐसे ही चल रहे थे किसी के। अब उन पर हमारा ये सिद्धांत है कि जहाँ भी किसी भी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल आ रहा है, हम अपनी टीम को भेज के उसके पहले चेक करा रहे हैं, उसके पेपर चेक करा रहे हैं, उसके डॉक्टर्स के चेक करा रहे हैं, उसका पॉल्यूशन चेक करा रहे हैं, उसका अगर फायर का एनओसी नहीं है वो चेक करा रहे हैं, बायोगैस का एग्रीमेंट है कि नहीं है, उसको कराने के बाद जब पूरा सही है तो उसका बराबर काम हो रहा है, बराबर करा रहे हैं, तो वो काम चल रहा है। लेकिन जब सुबोध वगैरह के टाइम में, सुबोध के टाइम में, सुबोध यादव के टाइम में जब ये काम हुए हैं, अब वो दोबारा से हमारे बीच में आने को तैयार है कि हमको ले लीजिए। हम उसको इसलिए नहीं कि उसने सारा घपला उसी ने फैलाया हुआ। आर एन सिंह वहाँ एनएचएम में जो लोगों को भगाए रहते थे, डॉक्टरों को महीना महीना उनकी तनख्वाह निकालते थे,